अस्सलामुअलैकुम। आज की ऑनलाइन क्लास के साथ हम हाजिर हैं। आज की क्लास में हम एस्टिमेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अपने इसी क्लास के तसलसल को आज आगे बढ़ाएंगे, जो हमारी आखिरी क्लास का हिस्सा था। Estimation means to estimate the unknown value of a population parameter by the help of sample data. In other words, estimation refers to any procedure where sample information is used to estimate the numerical value of some unknown population parameter. Estimation में हम सैंपल के डेटा की मदद से पॉपुलेशन की जो अननोन वैल्यू होती है, उस अननोन वैल्यू को मालूम किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a candidate for a public office may wish to estimate the true proportion of voter, favoring him by obtaining the opinion from a random sample of 100 eligible voters. The fraction of voters in the sample favoring the candidate could be used as an estimate of the true proportion of the population of voter. मिसाल के तौर पर, अगर कोई पब्लिक ऑफिसर, कोई सियासतदान, कोई भी किस्म की सूरत हाल हो, वो ये जानना चाहता हो कि उसे कितने लोग फेवर में हैं, कितने लोग अगेंस्ट में हैं, तो अगर वो सैंपल डेटा सिलेक्ट करे और सैंपल डेटा सही मानों में सिलेक्ट करे, जो उस पॉपुलेशन की तमाम कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, तो पॉपुलेशन का हिस्सा हो, जो हमने सैंपल की क्लास में देखा था, तो फिर क्या होगा कि जो सैंपल की डेटा की मदद से आपके पास जो एवरेज आएगा, तनासुब आएगा, वही एवरेज, वही तनासुब के करीब करीब जो है पॉपुलेशन भी उसी सूरत हाल को डिफाइन कर रही होगी। तो बहुत ज़रूरी इस अमर की है, ज़रूरत इस अमर की है कि आप सैंपल डेटा सही सिलेक्ट करें, तो फिर जो सूरत हाल सामने आएगी वो पॉपुलेशन के डेटा की अक्कासी कर रहा होगा। एस्टिमेटर, एस्टिमेट, ये तमाम चीज़ें आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये एनटीएस वगैरह में आगे चल के आपके काम आती हैं। An estimator stands for the rule or a formula that is used to estimate a parameter, whereas an estimate stands for the numerical value obtaining by substitute the sample observation in the value of the formula. एस्टिमेटर क्या होता है कि एस्टिमेटर कोई भी फार्मूला होता है, कोई भी इक्वेशन होती है, जिसकी मदद से आप पॉपुलेशन की वैल्यू मालूम किया करते हैं। जबकि एस्टिमेट क्या होता है कि जो आपके पास सूरत हाल आती है, जो एवरेज आता है, जो तनासुब आता है, जो आंसर आता है, तो वो जो है आपका एस्टिमेट कहलाया करता है। हमने एक मिसाल ली है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 3 वैल्यू दी जाए 2, 4 एंड 6 और इसका मीन मालूम करना हो, मीन किस तरह मालूम करते हैं? 3 वैल्यू हैं, तीनों को टोटल कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए। 2 + 4 + 6 12 होगा। 12 को 3 से डिवाइड करें तो 4 आएगा। Where 4 is an estimate, 4 आपका आंसर आया है, एवरेज है, मीन है, तो ये जो आपके पास 4 है, ये 4 आपका एस्टिमेट है। Whereas
The statistics mean used as a formula is called an estimator. जबकि जिसका फार्मूला है, मीन का जो फार्मूला है वो क्या कहलाएगा? वो एस्टिमेटर कहलाएगा। अब पिछली क्लास में हमने ये भी देखा कि पॉइंट इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, ये आपको मैं बताऊंगा अगली क्लास में। तो आज अगली क्लास है। तो पॉइंट इंटरवल और इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? When an estimate for the unknown population parameter is expressed by a single value, it is called a point estimate. For example, if you find the average height of a random sample of 40 students from an intermediate college, the mean 63 is a point estimate of the average height of all college students. Unknown population mean mu. पॉइंट एस्टिमेटर ये हुआ करता है कि अगर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट की हाइट निकालें, उसका मीन निकालें, मीन कितना आ रहा है, 63 आए, 40 आए, जो भी सूरत हाल हो, तो जब आपके पास एस्टिमेट सिर्फ एक वैल्यू की सूरत हाल में सामने आए, उसको हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं। जबकि इंटरवल क्या है, उसमें एक मुद्दत दी हुई होती है 40 से लेकर 45 तक, 45 से लेकर 70 तक। उसमें एक इंटरवल दी हुई होती है, मुद्दत दी हुई होती है कि यहाँ से लेकर वहां तक होगा। जबकि पॉइंट एस्टिमेट में सिर्फ और सिर्फ सिंगल सूरत हाल हुआ करती है, उसमें इंटरवल नहीं हुआ करता। आइए इंटरवल एस्टिमेट को देख लें। When an estimate for the population parameter is expressed by two numbers, by interval between which the parameter is considered to lie, is referred as the interval estimate. For example, if the average height of all college students is a value between 61 and 65, then range of the value from 61 to 65 is an interval. अब आपको इंटरवल एस्टिमेट की मिसाल दे दी कि जो हम अभी एस्टिमेशन मालूम कर रहे हैं वो इंटरवल एस्टिमेशन है, जिसमें कम से कम वैल्यू का जिक्र होता है और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू का जिक्र होता है, और हमारी वैल्यू कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू के दरमियान लाई कर रही होती है। तो इंटरवल एस्टिमेशन में हमारे पास मार्जिन हुआ करता है, क्योंकि अगर आपने सैंपल की मदद से कोई डेटा मुरतब किया, वो पॉइंट एस्टिमेट में था, मिसाल के तौर पर 63, अगर बाद की सूरत 63 आई तो आपका डेटा सही होगा वरना गलत हो जाएगा। लेकिन आपके पास मार्जिन नहीं होता, जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में आपके पास मार्जिन हुआ करता है। तो ये इंटरवल एस्टिमेशन की एक अफादियत है। तो पिछली क्लास में हमने देखा कि एस्टिमेशन में दो किस्म के टेबल लगा करते हैं, जेड टेबल और टी टेबल। जेड टेबल लगाने के आपको सूरत हाल बताए कि सबसे पहले पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ हो। अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन हो तो मजीद किसी चीज को देखा नहीं करते और डायरेक्ट जो है जेड टेबल लगा देंगे। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो तो अब हमें एन को देखने की जरूरत पेश आती है कि एन हमारा 30 से बड़ा है या एन 30 से छोटा। अगर एन 30 से बड़ा है तो जेड टेबल लगाएंगे, वरना टी टेबल। यानी टी टेबल जो आज हमारे क्लास का टॉपिक है, वो टी टेबल लगाने की सिर्फ और सिर्फ एक सूरत हाल है, when population standard deviation is unknown but n is less than
टी टेबल के लिए जरूरी है कि आपके पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननोन हो, साथ ही साथ एन बी 30 से छोटा हो, तो आप टी टेबल लगाएंगे। आइए टी टेबल का फार्मूला देखें। मीन प्लस माइनस एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा अपॉन 2 सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये इसका फार्मूला है, यहाँ तक फार्मूला है। लेकिन साथ में आपको टी टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम मालूम करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है n माइनस 1। ये इसका फार्मूला है, यहाँ तक का फार्मूला है। और साथ में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चाहिए होगी, जिसका फार्मूला है n माइनस 1, लेकिन ओरिजिनल फार्मूला यहाँ तक है। आइए अब एक सवाल लेते हैं। In a random sample of 15 measurement of the breaking strength of a cotton threads, the mean breaking strength was found to be 7 ounces and the standard deviation was 1.5 ounces. Obtain a 90% confidence interval for the true mean breaking strength of the cotton threads of this type, assuming the breaking strength to be normally distributed. आइए सबसे पहले क्या फैसला करना पड़ता है कि आया पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है या सैंपल का दिया हुआ है। तो आइए सबसे पहले पहचान देखें, शनाख्त देखें कि कहीं पे ये लिखा हुआ हो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नाउन है या अननाउन है। इस पूरे सवाल में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन नाउन है या अननाउन है, ये आपको गिवन नहीं। ना ही पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन या सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन के बाकायदा तौर पे निशान दिए हुए हैं। निशान दिए हुए होते, सिंबल दिए हुए होते, तो हम भी पहचान जाते हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन का सिंबल है या सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का। वो भी गिवन नहीं है। अब आइए तीसरी पहचान देखेंगे कि सवाल में पढ़ के अंदाजा लगाएंगे कि किसका दिया हुआ है। अगर आप सवाल देखे हैं फुल स्टॉप के पहले तक पूरी लाइन पर जाएं और उसका मतलब समझें, तो क्या सामने आ रही है। In the random sample of 15 measurement of the breaking strength of the cotton threads, the mean breaking strength was found to be 7 ounces and the standard deviation was 1.5 ounces. के 15 सैंपल को सिलेक्ट किया गया, उसका मीन इतना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। आपको ओवरऑल डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि 15 सैंपल सिलेक्ट किए गए, उसका मीन इतना है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ओवरऑल डेटा का नहीं दिया गया। पहले मीन सिलेक्ट किया गया है, उसी का मीन मालूम किया गया है और उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया है। तो फैसला हो चुका। क्या फैसला हुआ कि सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का है। जैसे ही ये मालूम हुआ कि सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन है, अब हम डायरेक्ट जेड टेबल नहीं लगा सकते। अब हमें एन देखना पड़ेगा, एन 30 से बड़ा है या 30 से छोटा। एन जो है 30 से छोटा है, तो अब ये फैसला करेंगे कि आज जो है टी टेबल लगाएंगे, सवाल में टी टेबल लगाएंगे, क्योंकि सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन भी नहीं दिया हुआ, एन भी 30 से छोटा। तो अब जो है टी टेबल लगाने का फैसला हो चुका। तो अब जो है डेटा बनाएंगे। कंडीशन है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज अननोन एंड एन इज लेस देन 30। क्योंकि पॉपुलेशन डिवीजन जो है अननोन है और एन जो है 30 से छोटा है, जो टी टेबल लगाएंगे। एन जो है हमारे पास 15 है, मीन 7 है, मीन के ऊपर एक बार लगा लीजिएगा।
सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हमारे पास 1.5 है। 1 माइनस अल्फा की वैल्यू 90% है 0.90। अल्फा जो है 1 में से 0.90 माइनस करें तो 0.10। अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू है 0.05। 0.10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा। अभी सवाल शुरू किया था तो आपको बताया क्या जब टी टेबल लगाएंगे तो आपको एक और चीज मालूम करनी होगी। जेड टेबल हम ये मालूम नहीं करते, टी टेबल में लाजमी करेंगे। वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला है n-1। n जो है हमारे पास 15 है, -1 फार्मूले का तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 14 आ रहा है। अब टी टेबल हम देखेंगे 0.05 और 14 पे। टी टेबल किस तरह देखते हैं तो टी टेबल देखिए, यहाँ पे टी टेबल है, ये आपके बुक में मौजूद है। तो हमारे पास अल्फा अपॉन 2 की जो वैल्यू है वो देखिए वो कितनी है, वो है 0.05। यहाँ पे आपको अल्फा की वैल्यू दी हुई है 0.10, 0.05, 0.025, 0.01, 0.005। यहाँ पे n की वैल्यू जो है गिवन है। तो अभी जो हमारे पास सवाल है उसमें हमारे पास अल्फा जो है अल्फा अपॉन 2 0.05 है। तो हम इस कॉलम को फॉलो करेंगे। अगर हमारे पास कभी सवाल में अल्फा अपॉन 2 0.025 आए इस कॉलम को फॉलो करेंगे। अभी जो हमारे पास सूरत हाल है वो 0.05 है और n जो है हमारे पास कितना है 14 है। तो अल्फा 0.05, n 14 के सामने क्या वैल्यू गिवन है 1.761। दोबारा देख लीजिए, आपको दो चीजें देखनी है, अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू और n। तो हमारे पास अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू है 0.05 और n जो है हमारे पास 14 है। तो 0.05 और 14 के सामने वैल्यू क्या है 1.761। तो हमने ये वैल्यू जो है पुट की है कि t 0.05, 14 की वैल्यू 1.761 है। उसके बाद हम फार्मूला लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला है। फार्मूले के मुताबिक अब हम सॉल्यूशन का आगाज करेंगे। मीन हमारे पास कितना है 7 है, प्लस माइनस फार्मूले का टी अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू है 1.761। सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू है 1.5। एंड जो है हमारे पास 15 है, रूट फार्मूले का 1.761 मल्टीप्लाई बाय 1.5 डिवाइडेड बाय रूट की वैल्यू 15 से तो 0.768 आएगा। अभी 0.68 आया है, इसको एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे। 7 में से 0.68 माइनस करें तो 6.32 आएगा। 7 में 0.68 ऐड कर दें तो 7.68 आएगा। यानी ये एस्टिमेशन में इस सवाल की कम से कम वैल्यू 6.32, ज्यादा से ज्यादा 7.68। ये इंटरवल एस्टिमेशन है और हमारी वैल्यू जो है इन्हीं वैल्यू के दरमियान जो है रिलाई करेगी, इससे कम नहीं हो सकती और 7.68 से ज्यादा नहीं हो सकती। हमारे पास मार्जिन है। उसके बाद अगला सवाल है द वेट ऑफ 10 बॉक्सेस आज 9.2 8.7। या आपको डेटा दिया हुआ फाइंड एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब अगर सवाल में देखें तो आपको ना ही मीन दिया हुआ है ना ही स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हुआ है। तो अब आपको मालूम करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन किसका मालूम करेंगे, जाहिर आपके पास डेटा दिया हुआ है सैंपल का। सैंपल का ही डेटा दिया हुआ है, उसी का मीन मालूम करेंगे और उसका ही स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम करेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू है उस वैल्यू के मुताबिक आपको सॉल्व करना है। एफ 9.2 है, 8.7 है, 9.1 है, 9.3 है, 9.1 है, 8.8 है, 8.9, 9.4, 9.3, 8.8,
इस तरह आपने जो है तमाम x की वैल्यू को यहाँ पे मेंशन किया। x स्क्वायर निकालना है, ये 9.2 है, तो स्क्वायर निकालिए। 9.2 को 9.2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8.7 का स्क्वायर, 9.1 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आखिरी में जो है आप जो इसका टोटल करेंगे तो आपके पास x का टोटल आ रहा है 90.6 और x स्क्वायर का टोटल आ रहा है 821.38। तो आप जो है हमें सबसे पहले मीन मालूम करना है। तो x बार इक्वल टू समीशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n। x बार की वैल्यू मालूम करना है। समीशन ऑफ x अभी आपके पास आया 90.6, n जो है हमारे पास 10 है। 90.6 को डिवाइड कर दीजिए 10 से, तो 9.06 जो है हमारे पास सैंपल मीन आ रहा है। सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन मालूम करना है। तो सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन का फार्मूला है अंडर रूट में n मल्टीप्लाई बाय समीशन ऑफ x स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट में n माइनस 1। n हमारे पास 10 है। समीशन ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू है 821.38 माइनस फार्मूले का समीशन ऑफ x की वैल्यू 90.6 होल स्क्वायर। n जो हमारे पास 10 है, तो 821.38 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 821.38। 90.6 का होल स्क्वायर निकालें तो 8208.36 आएगा। ये 10 एज इट इज रहा, 10 में से 1 माइनस करें 9, माइनस करें तो 5.44 डिवाइडेड बाय 10 को 9 से मल्टीप्लाई करें 90। 5.4 डिवाइडेड बाय 90 तो आएगा 0.0604। अंडर रूट में आएगा, इसका रूट मालूम कर लीजिए तो आपके पास सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन जो है 0.246 आएगा। अब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन अननाउन है और n जो है 30 से छोटा है, तो आज अभी भी इस सवाल में हम टी टेबल लगाएंगे। n जो है हमारे पास 10 है, x बार इन सैंपल में 9.06 है, सैंपल स्टैंडर्ड डिवीजन 0.246 है, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है 99% है। तो हमारे पास 1 पॉइंट अल्फा आएगा 0.99, अल्फा आएगा इन 1 में से 0.99 माइनस करेंगे 0.01, अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू आएगी 0.01 को 2 से डिवाइड करें तो 0.05 और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास n-1 है, तो 10 में से 1 माइनस करें तो 9 आएगा। आइए टी टेबल की वैल्यू देखें, कहाँ पे देखना है अब 0.05 और 9 पे। आइए टी टेबल आपको दोबारा दिखाएं ताकि एक नया सवाल में हम देखें। 0.05 है, 0.005, 0.005, 0.005 इस कॉलम को फॉलो करेंगे और n जो है हमारे पास 9 है, 3.250 है। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। 3.205 अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू है 0.005 और वैल्यू है हमारे पास 3.250। ये हमारे पास वैल्यू है। आपको पूरा डेटा बना दिया। अब जो है इस सवाल को आपको जो है आगे सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद जो है हम फिर नेक्स्ट क्लास में आपके साथ शामिल होंगे।